हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल होम्योटेक विथ SPY में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और ये हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रेट लिखा है तो इंटीग्रेशन का ये साइन होता है दोस्तों। ठीक है, ये जो सांप जैसा कुछ दिख रहा है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब इसको हमें बोला है, ये हमारा ये क्या दिया हुआ है, ये जो हमारा है फंक्शन है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, जो कि है x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये dx। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस dx को अंदर की ओर लेके जाऊं और इसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। यही होगा। इस बात को आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे होंगे। देन इसके अब बात आती कि यहाँ पे अब इंटीग्रेट कैसे करें। तो मैं बता दूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें तभी बन पाएगा जब हमें यह पता हो कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है। मैंने क्या बोला, यह क्वेश्चन हलवा तब हो जाएगा जब हमें यह पता हो कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है। तो आपने बोला सर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में जो पावर ऐड हुई, जो ऊपर लिखा है सेम चीज़ हम नीचे कर देंगे, प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। मैं बोला बहुत बढ़िया। तो आपने x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या बताया कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 3 का। तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर n की वैल्यू देखी जाए तो कितनी है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, देखिए एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं। हो सकता है जो जिसको थोड़ा बहुत आता होगा उसको मज़ा ना आएगा, लेकिन आप बने रहिएगा, एकदम एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊँगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो x की पावर यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 दी हुई है। तो मैंने बोला अभी कि n+1 मीन्स 3+1 अपॉन में 3+1। ठीक है, तो बोला ठीक है आपने। फिर मैंने बोला यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, जो प्लस है ये वाला, देन इसको करो। तो आपने बोला n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसमें एक ऐड कर दिया अपॉन में 2+1। फिर बोला आपने कि यहाँ माइनस है, यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1+1 अपॉन 1+1। फिर आई बात कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन में dy/dx कांस्टेंट होता था तो वहाँ पे 0 होता था, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx है तो इसका होता है x प्लस सी। ठीक है, इसका क्या होता है दोस्तों, 1 का होता है x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट आता है। तो आपने बोला कि सर आपने ये बता दिया, तो मैंने बोला अब इसे फाइनलाइज करो। तो x की पावर 3+1 क्या हो जाएगा, x की पावर 4, 3+1 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट।
ये कांस्टेंट हमें देखो डिफरेंशिएशन के केस में नहीं लिखना पड़ता था, राइट। ये क्या है, हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लोग लेकर के चलते हैं। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। होप सो कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। क्या दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको उसी सेम फॉर्मेट में इसे सजा लेना है। ये हमने सजा लिया। अब क्या करोगे, तो देखो एक एक्स स्क्वायर अलग से है इंटू 1 - 2/x का होल स्क्वायर है। तो अगर मुझे यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर पता हो तो क्या होता है, क्यों मैंने a - b का होल स्क्वायर में क्यों बोल रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये a है, माइनस है यहाँ पे, और ये b है। तो हम देख रहे हैं कि a - b का होल स्क्वायर है, इसलिए मैंने यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का जिक्र किया है। तो a - b का होल स्क्वायर दोस्तों होता है a² - 2ab + b²। और यह मुझे पता है कि आप सभी लोगों को यह फॉर्मूला पता है, ठीक है। यह फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है। तो अब हम इसे ब्रेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x² a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू ab, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2/x प्लस a² - 2ab प्लस b², b की वैल्यू क्या है 2/x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। तो बोला आपने बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन मैं इसको फिर से फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 2 जा हो जाएगा 4, 1 - 4/x प्लस 4/x² dx। तो अगर मैं दोस्तों इस x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो बड़ा अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। बोलो कैसे, तो देखो इस x से एक x कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। बोलेगे हाँ सर कुछ तो हो सकता है। तो मैंने बोला कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 × x² माइनस 4/x इंटू x² प्लस 4/x² इंटू x²। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक x से x कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा dx हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया बात को। तो अब देखो, अब देखिए ये क्या बन गया। अब करते हैं इसको इंटीग्रेट डायरेक्ट। अब बताओ x² का क्या होगा। तो आपने बोला सर अभी आपने बताया था कि n+1 करना होता है, तो 2+1 कर दो, अपॉन में 2+1 कर दो। एक दो क्वेश्चन के बाद हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये 4x बचा, तो 4x 1+1 अपॉन 1+1। फिर ये देखो यहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट का डिफरेंस इंटीग्रेशन x होता है, प्लस एक कांस्टेंट आता है। तो आपने बोला बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा 2+1 3, x³ माइनस 4x² 1+1 2/2 प्लस 4x प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ से ये देखो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3x³ माइनस 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। तो होप सो कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया sec² आ गया, ठीक है, x√x आ गया। डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने ये बना लिया, देन लिख लेंगे ब्रैकेट में 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4/x प्लस 1/x रूट एक्स माइनस 7 dx विथ रिस्पेक्ट टू एम एक्स हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब क्या करोगे, तो देखो अभी हमने क्या सीखा था, एक फॉर्मूला x की पावर n का, है ना, क्या होता है x की पावर n+1/n+1। ठीक है, मैंने सेक अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं बताया, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, आप नोट डाउन करते जाइएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, तो यह होता है दोस्तों tan x। ठीक है, ये क्या होता है tan x प्लस कॉन्स्टेंट, क्या होता है tan x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे 1/x, ये भी हमको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तो एकदम स्टार मार्क कर लो आप लोग, 1/x स्टार मार्क कर लो 1/x को। ठीक है, याद तो सब होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए हमें, 1/x dx क्या होता है, तो 1/x dx जो होता है दोस्तों वो होता है log ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला पता है, ठीक है, ये दोनों अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। हालांकि ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो इतनी बार यूज होता है कि हमें याद हो जाता है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, भर भर के यूज होता है आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये स्टार मार्क कर लेना, 1/x dx का क्या होता है log ऑफ mod x प्लस सी। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में, हमें क्या दिया हुआ है 3, तो क्या है हमारा, इसको अंदर लेके जाएं तो 3 सेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ 1/x dx लिख सकते हैं। चलो इसको भी 3 को भी हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 3 को भी हम, 3 क्या है हमारा कांस्टेंट है ना, 3 को हमने ले लिया बाहर, 3 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। ये 4 को हमने बाहर लिया 1/x dx प्लस, अच्छा इसको अगर मैं बोलूँ x रूट x को देखो, x इंटू रूट एक्स को देखो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2। इस रूट एक्स को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इस रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और इसकी पावर क्या है 1 है। तो इसको हम लोग अगर दोनों m इंटू एन है ना, m इंटू एन है, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं 1 प्लस 1/2, बेस सेम है, तो ये हो गया x की पावर, ये क्या हो गया 3/2। ठीक है, तो x रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x रूट x को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों x की पावर 3/2। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है, तो ये लेकिन क्या है 1 अपॉन में ना, 1 अपॉन x रूट x है, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन x की पावर 3/2। तो इसको अगर मैं पलट दूं तो ये क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 3/2 भी लिख सकते हैं इसको। देखो इसको मैंने इधर रफ में कर दिया, ठीक है, इधर मैंने रफ में कर दिया, तो समझिएगा ये क्या हो गया मेरा x की पावर -3/2 dx माइनस का 7 dx। यहाँ तक क्लियर है, तो आपने बोला हाँ यहाँ तक क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, आपको मैंने बताया कि क्या होता है tan x, तो ये क्या हो जाएगा 3 tan x, राइट, माइनस 4 1 अपॉन एक्स है, तो 4 1 अपॉन एक्स का मैंने क्या बोला log x होता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod x। ठीक है, log x प्लस x की पावर -3/2 को क्या करोगे,
हमें पता है x की पावर n का क्या होता है, हमें पता है x की पावर n का क्या होता है। तो आपने बोला कि x की पावर n+1, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n की बात कर रहा मैं, ठीक है, n+1 होता है प्लस c। तो x की पावर -3/2 का क्या होगा। तो यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, x की पावर जो -3/2 है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x की पावर -3/2 प्लस 1 होता है अपॉन -3/2 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x की पावर -3 + 2 अपॉन 2, और ये क्या आ जाएगा -3 + 2 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, x -3 + 2 हो जाएगा -1/2, और ये क्या आ जाएगा -3 + 2, तो -1/2। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये 1/2 पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन x की पावर -1/2 को √x, और ये माइनस हमारे पास पहले से है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा -2 अपॉन √x हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस ये ऑलरेडी है, 7 कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाता है x + c। तो दोस्तों आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, इंटीग्रेशन ऑफ sec²x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और जो x की पावर 1/x√x है, तो इसको कैसे अपन ब्रेक करते हैं वो आपने यहाँ पे सीखा, ठीक है। तो होप सो कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। इसे भी हमें सेम करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने सबसे पहले इसे ब्रैकेट में पैक कर देना है, ये देखो। अब हमें x की पावर 3 का इंटीग्रेशन पता है, हमने सीख लिया है, x का भी हमें पता है, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ 1/x का भी हमने सीख लिया, मैंने बोला था 1/x की पावर 5 है, कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो देखो अब हम इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 इधर आ गया, x³ dx -5, ये क्या आ गया x dx। फिर आपने 3 कॉमन ले लिया, ये हो गया 1/x dx। इधर 4 कॉमन ले लिया। अच्छा ये देखो एक चीज़, यहाँ पे 1/x की पावर 5 है, ठीक है, तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं x की पावर -5, लिख सकते हैं ना, तो मैंने लिख दिया, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2, इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, x की पावर 3 है, तो 3 + 1 4, अब तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा अपॉन में 4 -5, x की पावर 1 है, तो एक ऐड कर दो 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 1/x log x, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 लिख लो, x की पावर -5 को सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, x की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1, तो क्या आ जाएगा x की पावर -4 अपॉन -4 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि -1/4 x⁻⁴ लिख सकते हैं। ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये अब ये x की पावर -4 है, अपॉन में चला जाएगा तो पॉजिटिव x की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया -1/4 x⁻⁴, यहाँ से 4 से 4 हो गया कैंसिल आउट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 4/2 -5/2 x² प्लस 3 टाइम्स log mod x -1/x⁻⁴
प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे हमने कांस्टेंट भूल गए, कांस्टेंट भूल गए तो हो जाएगा लफड़ा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ये वाला क्वेश्चन आसान हो गया ना। देखो धीरे धीरे जब आप नीचे आते जाओगे ना तो चीज़ें आपको आसान होती चली जाएंगी। रीजन बिहाइंड कि हम कुछ कुछ चीज़ों के फॉर्मूला हमें याद हो चुके होंगे, और आप स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखोगे, स्किप मत करो। अगर आपको लगता है इंटीग्रेशन टफ है तो मैं कह रहा हूँ आपको दावे के साथ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको काफ़ी आसान लगने लगेंगी चीज़ें, ठीक है। आप 1 से 1.5 घंटे एक बार फार्मूला को याद कर लो। याद करने से ये फ़ायदा होगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, आपका सोचने का तरीका बढ़ जाएगा। फार्मूला याद करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूला याद रहेगा ना। जैसे आपने 1/x देखा तो आपको पता है कि log x होता है, आप पुट कर दोगे भाई, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे इसको हम लोग इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हमने लिया सॉल्यूशन और इसको कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ - 2x + 5 अपॉन x√x dx हो जाएगा। और x√x को हमने सॉल्व किया था अभी कुछ देर पहले, तो मैंने क्या बताया था, ये क्या आता है x⁴3/2। तो ये अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा x⁻³ इंटू 3x³ - 2x + 5 dx। इसको अंदर ले जाओ और सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं इसको, ये 3 को कॉमन ले लो इधर, ये क्या बन जाएगा x⁻³ इंटू x⁻3। इधर -2 को कॉमन ले लो, x बचा इंटू x⁻³ ठीक है। फिर इधर 5 को ले लो कॉमन, इधर क्या बचेगा -3/2 dx। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, x⁻³ इंटू x³ ठीक है। तो दोनों का बेस सेम है, x है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड कर दो x⁻³ प्लस 3, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 × 2 = 6 है ना। ये यहाँ से क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6 - 3, तो ये आ जाएगा x⁻6 - 3 3 हो जाएगा बाई 2 x⁻3/2 ठीक है। तो x⁻3/2 को इंटीग्रेट करोगे तो देखते हैं क्या आता है। पहले 1 बाई 1 हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा x इंटू x⁻3/2, x इंटू x⁻3/2, दोनों का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस का 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 - 3, तो ये हो गया -1/2। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 बाहर है, इसको हमने सॉल्व करके लाया x⁻3/2 dx -2, इसको हमने लाया x⁻−1/2 dx प्लस 5 टाइम्स ऑफ x⁻−3/2 dx। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। x⁻3/2 को सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, x⁻3/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3/2 करोगे तो क्या होगा। तो हमको पता है कि x⁻3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 होगा। तो 2 बन जाए 2, 3 + 2 5, ये क्या बन जाएगा x⁻5/2 अपॉन सेम बेस भी बन जाएगा 5/2 का बन जाएगा, ठीक है।
दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, एक्स की पावर -1/2 है। तो एक्स की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1। तो ये 2, तो एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 क्या बन गया, 2√x बन गया यहाँ से, 2√x। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, यहाँ पे रख दो। ये क्या है, 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2, ठीक है। देन -2, इसको सॉल्व करने से क्या आया, इंटू 2√x आया। फिर प्लस का 5 है, और इसको सॉल्व किए एक्स की पावर -3/2 को, तो देखो एक्स की पावर -3/2 +1 अपॉन माइनस का 3/2 +1। तो इसमें सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, बेस 2 है तो -3 + 2 हो जाएगा अपॉन -3 + 2/2। तो ये कितना आ गया, एक्स की पावर माइनस का 1/2 अपॉन -1/2। ठीक है, बन गया -2 अपॉन, अच्छा इसको लिख ले अगर तो -2 अपॉन √x बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया, -2 अपॉन √x आया। इसको यहाँ फीड कर दो, माइनस का 2 अपॉन √x। अब इसको सॉल्व करो आगे, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये पलट जाएगा तो 3 इंटू 2/5 हो जाएगा ये, इंटू एक्स की पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4 √x। ये हो जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन √x। तो ये क्या बन गया, 3 दूना 6/5 एक्स की पावर 5/2 -4 √x माइनस 10 अपॉन √x प्लस कांस्टेंट आएगा ही यहाँ पे, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जी। तो होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ और तरीके से बताया जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।